विकास करना होगा, करना होगा, करना होगा। नोएडा प्राधिकरण होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नोएडा प्राधिकरण होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय, भारत माता की। आज सेक्टर 145 में हम देख सकते हैं कि ये जनमानस एकत्रित हुआ है। इतनी कड़ी धूप और इतने ख़राब मौसम के अंदर भी आप यहाँ पे बच्चों को, लेडीज़ को, सारे लोगों को देख सकते हैं एकत्रित हुए हैं। ये बहुत सालों से परेशान है, जैसे इन्होंने बताया। आइए लाट साहब जो ये अध्यक्ष हैं RWA के, इनसे बात करी जाए। क्यों इन्होंने आज ये प्रोटेस्ट रखा है, क्या कारण है, क्यों आप लोग परेशान हैं और क्यों आपकी सुनवाई नहीं हो रही और क्या मामला क्या है, थोड़ा बताइए लाट साहब। आज हमने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा है। वो इसलिए रखा है क्योंकि सन 2016 में नोएडा प्राधिकरण ने 5% के जो प्लॉट है जो किसानों को देते हैं वो अलॉटमेंट किए थे और उनकी रजिस्ट्रियाँ भी एक एक प्लॉट कई बार बिक भी चुका। इसमें हमारे जो खरीदने वाले हैं उन्होंने बैंकों से लोन ले रखा है और रेंट पर रह रहे हैं, उन्हें डबल मार लग रही है। तो हम आज इसी विरोध में कि हमारे जो प्राधिकरण है जो 8 साल हो गए और हमारे प्लॉटों की रजिस्ट्री भी होगी, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें भौतिक कब्जा नहीं दिया है जिसमें हम अपना घर बना सके और रह सके। और हम पे अनेक तरह के जो वह पेनल्टी है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से लग रही है। तो हमारा जो आज ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन इसलिए हमने किया है कि नोएडा प्राधिकरण जल्द से जल्द हमारे जो सेक्टर 145 के विकास को पूरा कार्य करके और सभी भूखंड स्वामियों को भौतिक कब्जा दे सके और जिससे कि हम अपना घर बना सकें। लाट साहब एक बात बताइए, आपने कहा कि बैंकों से लोन हो रहा है, क्या सरकारी बैंक भी इसके अंदर लोन कर रहे हैं? सरकारी बैंक तो नहीं कर रहे, लेकिन HDFC, एक्सिस वगैरह सारे बैंक ये क्योंकि अथॉरिटी की चीज़ है तो वो लोन कर रहे हैं। तो आपने इसकी जानकारी अथॉरिटी को दी, आपने कोई शिकायत करी? हाँ जी, क्योंकि मॉर्गेज हो रहे हैं वहाँ उन्हीं के जो, लेकिन ये तो 5% के किसान के कोटे के वो है ना, तो इसमें लोन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि खरीदे हैं लोग बागों ने, जो भी जो भाई किसानों ने बेच दिए। किसानों ने 80% प्लॉट बेच दिए। सर्टिफिकेट तो क्योंकि मजबूरी में किसी को शादी करनी है, किसी को कुछ जरूरत है, तो ज्यादातर किसानों ने बेच दिए और एक एक प्लॉट कई बार बिक चुका है। वो ट्रांसफर चार्ज लेते हैं और अथॉरिटी में मोर्गेज वगैरह सब अथॉरिटी से प्रक्रिया होती है और म्यूटेशन वगैरह सब होती है। अभी हमने 2021 में जब पहले प्रदर्शन किया था तो ये लीज से, रजिस्ट्री से 2 साल बनाने का समय अथॉरिटी देती है। तो उस टाइम हमने मांग की कि भाई हम समय जो पेनल्टी क्यों दे, जब भौतिक कब्जा ही नहीं है तो और हम बनाने की स्थिति में नहीं है तो हम पे पेनल्टी क्यों। तो फिर इन्होंने बोर्ड मीटिंग में पास करके वो पेनल्टी खत्म कर दी थी, लेकिन वो जून तक थी। प्राधिकरण आपसे क्या कह रहा है, ये अब तक क्यों नहीं हो पा रहा डेवलप? अभी प्राधिकरण से हमारी जो टीम थी RWA की और सारे जो सेक्टरवासी, अभी हम पिछले महीने डॉक्टर लोकेश एम से CO महोदय से मिले। उन्होंने फिर CLA साहब, क्योंकि उन्होंने की कि मेरी जानकारी में 145 का मैटर है नहीं, उन्होंने DGM साहब बुलाए, CLA साहब से बात की। CLA साहब ने कही कि जी ये कोर्ट में मैटर चल रहा है कि किसानों को मुआवजा देना है। अभी तक हम कुछ किसानों को मुआवजा नहीं दे पाए। किस किस अधिकारियों के पास आपने कंप्लेंट लेके, अपनी शिकायत लेके गए हैं आप? हमने DGM साहब से, CO साहब से, फिर उसके बाद में हम DM साहब से भी मिले जी। DM साहब ने कही कि मेरे पास CLA साहब का फ़ोन आया है तो हम इस पर जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई करते हैं, लेकिन कहते हैं लेकिन अभी कोई कार्रवाई हो नहीं। लेकिन इस सेक्टर में अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर अभी भी सड़कें बनी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी सड़कें बनी हुई उतने में तो डेवलपमेंट शुरू हो सकता है, मकान बनने शुरू हो सकते हैं। नहीं, ऐसा उसमें वो बात भी हमने रखी थी कि जहाँ पर रोड बन गए हम वहाँ पे हमें कब्जा दे दिया जाए और हम अपने प्लॉट, लेकिन उनका कहना है कि हम ना प्रॉपर अभी लाइट दे सकते क्योंकि बीच बीच में, क्योंकि पॉकेट अभी कोई भी पॉकेट पूरा नहीं हुआ, तो बीच बीच में नाली नहीं है तो पानी खेतों में ही भर जाएगा। अच्छा। सीवर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, अगर कनेक्ट होती तो पोजीशन दे देते जहाँ पे वो है। तो उन्होंने कहा जी इस प्रकार से हम पोजीशन नहीं दे सकते, जब तक पूरा सेक्टर एक पॉकेट पूरा डेवलप नहीं हो जाए तब तक नहीं कुछ हो सकता, क्योंकि अभी यहाँ लाइट भी नहीं है, ट्रांसफार्मर वगैरह कुछ है नहीं। हाँ मैडम, आप बताएंगे आप क्यों इस प्रोटेस्ट में, क्या कारण है आपका आज यहाँ इकट्ठे होने का? हम लोगों ने 2017 में प्लॉट लिया था, रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ हो गई, लेकिन अभी तक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन नहीं मिला है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप क्यों आए? आपकी भी वही कहानी है? हाँ, सेम कहानी सबकी है। सेम कहानी है सबकी। पीड़ित है जी, जितने भी यहाँ लोग हैं सब पीड़ित हैं जी। सब नोएडा प्राधिकरण की तानाशाही से जी। सब परेशान हो रहे हैं कि नोएडा प्राधिकरण की तानाशाही है, वो सब देख रहे होंगे। 8 साल बीत जाने के बाद आज यहाँ ऐसा इतनी कड़ी धूप में, या हमारी बहनें हैं, भाई हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ हैं, सब परेशान हैं। ये सीधा नोएडा प्राधिकरण की तानाशाही है जो हम लोगों को यहाँ परेशान किया जा रहा है।
जो नोएडा प्राधिकरण है गलती खुद करता है और परेशान इसमें हम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो ज़मीन है जिस किसान की है उस किसान को यहाँ ज़्यादातर मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है, जो सुनने में आया है। हम खूब अधिकारियों से मिले, काफ़ी दिन से मैं पहले भी मिलते आ रहे, पूरे ज्ञापन नियम ने बहुत दे दिए, लेकिन सरकार भी और प्राधिकरण भी, मैं तो दोनों को कहूँगा कि दोनों हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। किसी के कान पे कोई जू नहीं रही, किसी के कान पे कोई भी जू नहीं रेंग रही है। और यहाँ यहाँ जो हमारे, क्योंकि इस सेक्टर में 2250 प्लॉट नोएडा प्राधिकरण ने यहाँ लगा रखे हैं। और आप देख रहे हो, अभी आपने एक बात कही कि बीच में यहाँ सभी में लफड़ा है, जो रोड बन चुके हैं इसमें बीच में कहीं ना कहीं लफड़ा है, इसलिए यहाँ बीच में रोड नाली ये रुक चुके हैं। ये आप आज सिर्फ सांकेतिक कर रहे हैं? आज हमारे ये केवल सांकेतिक है, 3 घंटे का हमारा है। अगर प्राधिकरण फिर भी नहीं मानती तो हम इसको अनिश्चितकालीन के लिए धरना देंगे। हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हमारे मौके पर प्लॉट भौतिक कब्जा नहीं दिया जाए। ठीक। इस विवाद को सुलझाने के लिए आपने पहले भी प्रयास, इसमें भी हमने ये लेटर में दिया था और हम सभी प्राधिकरण भाई लेटर की कॉपी दिखाइए, लेटर की अधिकारियों से मिल चुके हैं। ये मैंने लेटर प्राधिकरण को दिया था कि हम पिछले इतने वर्षों से जो है अपने प्लॉट के कब्जे का इंतजार कर रहे हैं, पर प्राधिकरण जो है बार बार जवाब बस यही देता है। हमने विकास के काम का जो है ना एक्सटेंशन दे दिया है, पहले उन्होंने जून 2024 तक दिया था, और वो ये कह रहे हैं कि अभी हमने जो है वो जो यहाँ के अभियंता हैं उनको बोला है कि विकास का कार्य थोड़ा सा तेजी से करें और हम आपको इस वर्ष में जो है देने के लिए बोल रहे हैं वो। बट अभी तक ऐसा यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है मौके पर, सिर्फ आश्वासन के अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं है। तारीख पर तारीख और कुछ नहीं है। किसानों से ये पता नहीं मिला है तो वो क्या एक्सटेंशन और क्या डेवलपमेंट करेंगे? जैसे अध्यक्ष साहब ने बताया कि एक प्लॉट 2-2, 3-3 बार बेच चुके हैं, ऐसा भी हो रहा है। हाँ जी प्लॉट ओनर्स बेच चुके हैं। यहाँ पर तो जितने भी थे पहले। आज हमने यहाँ के सारे रेजिडेंट्स की प्रॉब्लम सुनी, उनकी दिक्कतें सुनी, जिसके लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारे साथ कुछ किसान भाई भी हैं और इनमें से कुछ न्याय व्यवस्था लॉयर भी हैं जो कि न्याय व्यवस्था को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। तो आइए इनसे भी बात करें, इनकी भी समस्या सुनी जाए कि ये क्या कहना चाहते हैं। बताइए प्लीज़। मैं संजीव निवासी बेगमपुर से हूँ, जो मूल किसान है। हमारी समस्या ये है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि भाई 2013 में जो एक्ट के हिसाब से इनको मुआवजा दिया जाए डेट ऑफ जजमेंट का। डेट ऑफ जजमेंट पे 2019 में जो हमारी जो लैंड है वो डेवलप है, और 2011 में यह अथॉरिटी हमने काउंटर लगा चुकी है कि भाई आपकी जो लैंड है किसानों की, ये हमने डेवलप कर चुके हैं, लैंड यूज चेंज कर दिया है, और उसके अनुसार इनको हमें मुआवजे जो हमारी जो मांग है वो सुप्रीम कोर्ट के जो। कितने लोगों ने अब तक मुआवजा उठा लिया और कितने लोगों ने मुआवजा नहीं उठाया? इसमें से मेरे ख्याल से वो तो जजमेंट कितने परसेंट किसानों ने मुआवजा ले लिया? 70% लोगों ने शायद इसमें मुआवजा उठा लिया। अच्छा। 30% ने नहीं उठाया, बाकी 30% को नहीं मिला। चैलेंज किया था। इसमें तो 70% लोगों ने मुआवजा उठा लिया, 30% है जो आज तक 1 रुपये भी जिन्होंने नहीं उठाया। वकील साहब, आप तो लॉ से भी जुड़े हुए हैं, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, तो आपने इस केस के लिए आगे क्या पैरवी करी है? ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया है जी। उन्होंने क्लियर लिख दिया है कि 2013 के एक्ट के अनुसार जी। उसको क्लैरिफाई कर दिया, इनको कंपनसेशन दिया जाए डेट ऑफ जजमेंट। अच्छा, तो ये प्राधिकरण इसके लिए कुछ कर नहीं रहा? आपकी कोई बात नहीं सुन? हम बराबर कह रहे हैं कि हमारे डेट ऑफ जजमेंट के अनुसार, एक्ट के अनुसार प्राधिकरण आपसे फाइनली क्या कह रहा है? अभी फाइनली कोई जवाब नहीं दे। सुप्रीम कोर्ट ने, प्राधिकरण ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने हमारा विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को नहीं माना। ठीक। उन्होंने नए एक्ट के लिए उन्होंने बल्कि नए एक्ट में इनका सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, इन्होंने ये भी कहा अथॉरिटी ने कि नए एक्ट के अनुसार हम पैसा नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हमारी सिरदर्दी नहीं है। ठीक। मौके पर सिर्फ आश्वासन के अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं है। तारीख पर तारीख और कुछ नहीं है। किसानों से ये पता नहीं मिला है तो वो क्या एक्सटेंशन और क्या डेवलपमेंट करेंगे? जैसे अध्यक्ष साहब ने बताया कि एक प्लॉट 2-2, 3-3 बार बेच चुके हैं, ऐसा भी हो रहा है। हाँ जी प्लॉट ओनर्स बेच चुके हैं। यहाँ पर तो जितने भी थे पहले किसानों को ही अलॉट हुए थे, फिर उसके बाद एक आम आदमी आया है जिसकी नो ड्यू सर्टिफिकेट या जितने भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है उसे नोएडा प्राधिकरण के द्वारा गुजरना ही पड़ता है, जो कि वहाँ से क्लियरेंस लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद रजिस्ट्री होती है। उससे पहले तो ये बेच भी नहीं सकते हैं जी। जब आप ही अनापत्ति प्रमाण पत्र दे रहे हैं, सभी चीज़ें दे रहे हैं, और उसके बाद भौतिक कब्जा भी नहीं दे रहे हैं, तो हम लोगों को तो ईएमआई पे ईएमआई का बोझ ही चले जा रहा है।
कितने सालों से आप भर रहे हैं? 2018 से 2018 से आप EMI भरे जा रहे हो। 2018 से, वैसे 2016 से यहाँ पे उन्होंने अलॉट किए हैं प्राधिकरण वालों ने। तो आप लोग एक बात बताइए कि जैसे आप लोग इतने प्रताड़ित है और प्राधिकरण आपकी बात नहीं सुन रहा, आपका क्या कहना है? अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो आप मुख्यमंत्री जी के पास इस बात को लेके जाएंगे, उनको शिकायत करेंगे? मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जाएंगे और नोएडा प्राधिकरण के गेट पे जाके बैठेंगे और मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे। नोएडा प्राधिकरण जो तानाशाही है इसको भी मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाके अवगत कराएंगे। हम सब लोग जो मिलेंगे, अभी तो एक हमारा शांतिपूर्ण तरीके से ये था कि नोएडा प्राधिकरण सुन ले। अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। अगर ये नहीं हुआ तो हम नोएडा प्राधिकरण में धरना देंगे और लखनऊ जाकर भी धरना दिया जाएगा। ठीक।